मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। मुल्क को आगे ले जाना सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का मुसाबकती मिशन ऑफ पाकिस्तान की इमारत का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आने वाले दौर में चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला करेंगे। कारपोरेट कानून में बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मुआशी बेहतरी के लिए नौजवान अपनी सलाहियतें बुरुए कार लाएं। विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तोसी की तैयारियां। पहले मरहले में 12 अरकान असम्बली की तकरीब हल बर्दारी रवां हफ्ते मुतवक्के। बेगम जकिया शाहनवाज, राना मोहम्मद इकबाल, मनशा भट्ट और सलमान नईम सूबाई वजीर बनेंगे। कर्नल रिटायर्ड अयूब गादी, राना ताहिर इकबाल और इफ्तिखार हुसैन छछड़ का नाम भी फाइनल। राना अरशद मलिक, असद खोकर, मियां इमरान जावेद, उसामा लगारी और शुएब सिद्दीकी का नाम भी नए सूबाई वज़रा में शामिल। मियां नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। वफाकी हुकूमत का पहला साल मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर आज खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान अवाम के सामने 1 साल की कारकर्दगी पेश करेंगे। इजलास में मुतालिका वज़रा तवानाई, इंफॉर्मेशन, खजाना, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों की 1 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश करेंगे। पीटीआई इंट्रा पार्टी केस। बैरिस्टर गौहर अकबर असबाबर और दीगर इलेक्शन कमीशन में पेश। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, पीटीआई के अंदर के मामलात कौन चला रहा है। मीडिया में सलमान अकरम राजा का नाम आता है, वो पार्टी में क्या है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुतनाज़े हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, हम सिर्फ मैनेजमेंट के तहत मामलात चला रहे हैं, जिस पर अकबर असबाबर ने कहा, यह अवामी अहमियत का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन को मुतनाज़ करार दिया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, जुर्म किसी ने भी किया हो सजा तो होनी चाहिए। ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, क्या फ़र्क पड़ता है। मिलिट्री कोर्ट से कितने लोग रिहा हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 20 पहले हुए थे, फिर 19 रिहा हुए। इस वक्त जेलों में 66 मुल्जिमान हैं। सरकारी फंड्स को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल करने के खिलाफ समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मुख्तलिफ मनसूबों पर वज़ीर आला पंजाब और उनके वालिद की तस्वीर लगाई गई। ऐसा करना शहरियों के टैक्स के पैसों का ज़िया और अदालती फैसले की नफ़ी है। मुल्क के बड़ा इलाकों में शदीद बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर, गलियात, मरी, एबटाबाद में सफ़ेद गालों की बरसात। बर्फबारी के बायस मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में आज तालीमी इदारे बंद। मरी, गलियात में सयाहों का दाखिला बंद। गलियात और एबटाबाद में तालीमी इदारे भी 4 रोज़ के लिए बंद रहेंगे। बलोचिस्तान में गैर मामूली सर्दी। अखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया। कोयटा में पारा -2 डिग्री तक गिर गया। लाहौर, गुजरांवाला, नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, ठंड में इजाफा। कराची में सुई सदरन का शहरी में गैस फराहम करने का दावा गलत साबित। वज़ीर आज़म के नोटिस के बावजूद कई इलाकों में गैस गायब। जैकब लाइन, नॉर्थ कराची, सर सैयद टाउन, ख्वाजा अजमेर नगरी में गैस मुअत्तल रही। गुलिस्तानी, जोहर, सुरजानी, गुलबहार, सऊदाबाद, गुडाफ में भी गैस गायब रही। ख़वातीन को शहरी की तैयारी में मुश्किलात का सामना रहा। कराची में मुस्तफ़ा आमिर इकबाल कत्ल केस में नया मोड़। शरीक मुलजिम और बाकी के गवाह शरास का मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ी बयान देने से इनकार। कहा, पुलिस तशद्दुद करती है, बाकी का गवाह हूँ, मुलजिम नहीं। अरमगान ने मेरे सामने मुस्तफ़ा का बेदर्दी से कत्ल किया। मुझे गन पॉइंट पर बलोचिस्तान ले गया और गाड़ी को आग लगा दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर का एतराफ़ी बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। खैरपुर में मुबैना जाली पुलिस मुकाबले का मुकदमा। 5 SHOs के खिलाफ दर्ज मुकदमा। 5 माह कबल नौजवान मीर मोहम्मद शेख को जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया। मुकदमे में कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। मुकदमा मकतूल की बेवा मोमिल शेख की मुद्दत में दर्ज किया गया।
आईजी पंजाब ने एक और शहीद फैमिली को घर दिला दिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद मोहम्मद बिलाल की फैमिली को 1 करोड़ 35 लाख रुपए का घर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक शहीद के अहले खाना को उनकी पसंद के मुताबिक जफर कॉलोनी मुरीदकी में घर खरीद कर दिया गया। कांस्टेबल मोहम्मद बिलाल गुज़श्ता साल दौरान गश्त डाकुओं की फायरिंग से शहीद हुए थे। कराची में परवाजों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस 9 परवाजें मनसूख। कराची से लाहौर, क्वेटा, इस्लामाबाद और दीगर शहरों को जाने वाली परवाजें मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 200 मुसाफिर परेशानी का शिकार। मुसाफिरों ने एयर ब्लू के खिलाफ एयरपोर्ट पर धरना दे दिया। फ्लाइट 7 घंटे बाद भी रवाना ना हो सकी। एयर ब्लू का अमला भी गायब हो गया। लाहौर बोर्ड के तहत मेट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज। पहले रोज दोनों शिफ्टों में 5 मज़ामीन का इम्तिहान। पहली शिफ्ट में अरबी और जोग्राफिया का पेपर दिया जा रहा है। दूसरी शिफ्ट में तारीख, आर्ट और वुड वर्क के पेपर होंगे। ड्यूटी से इनकार पर 19 सुप्रीडेंट को शो कॉज नोटिस एजुकेशन अथॉरिटीज ने तलब कर लिया। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान फासले मजीद बढ़ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दी जाने वाली फौजी इमदाद रोक दी। कहा, अमेरिका ज़ेलेंस्की के साथ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। हमने यूक्रेन को यूरोप से ज़्यादा नवाजा। ज़ेलेंस्की को अमेरिका की ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए थी। यूक्रेनी सदर ने जवाबी ट्वीट में कहा, अमेरिका और यूरोप के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। उम्मीद है अमन के लिए वाशिंगटन हमारा साथ देगा। अमेरिका की जानिब से कनाडा और मैक्सिको पर 25% टैरिफ का आज से नफाज। चीन से अशिया की अमेरिका दरामद पर इजाफी रकूम का इतलाक भी आज से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा या मैक्सिको से टैरिफ के मामले पर डील नामुमकिन करार दे दी। चीन का अमेरिका की जानिब से टैरिफ के नफाज पर जवाबी इकदाम का ऐलान। कनाडा का कहना है $100 अरब से जायद की अमेरिकी दरामदात पर 25% टैरिफ आज से नाफिज होगा। इसराइली फौज का शाम के शुमाल मगरबी इलाके पर हमला। हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया। उर्दन की शदीद मुजम्मत। इक़दाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। उर्दन का शामी इलाकों से इसराइली फौज के इनखला का मुतालबा। गजा में इसराइली सफाकियत जारी। मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। गजा की पट्टी में इमदाद की फराहमी ताहाल मुअत्तल। गजा की तामीर नौ से मुतालिक अरब ममालिक का सरबराही इजलास कायरा में होगा। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों की शिरकत भी मुतवक्किल। पॉप फ्रांसिस की तबीयत फिर नासाज। सांस लेने में मुश्किलात। वेटिकन हुकाम के मुताबिक पॉप फ्रांसिस को दोबारा वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। चैंपियन ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी और दौरे न्यूजीलैंड। कौमी क्रिकेट टीम में नौजवान खिलाड़ियों को शामिल करने पर मुशावरत मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का T20 और वनडे की अलग अलग टीमें बनाने का फैसला। मोहम्मद रिजवान कौमी वनडे टीम के कप्तान बरकरार। T20 क्रिकेट टीम का कप्तान भी नया होगा। कौमी टीमों का ऐलान आज अबूरी हेड कोच आकिब जावेद करेंगे। कौन खेलेगा चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल, फैसला आज होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दुबई में टकराएंगी। दोनों टीमें अपने अपने ग्रुप में नाकाबिल शिकस्त। मुकाबलों में कैंगरूज का पलड़ा भारी। मजमूई तौर पर 151 वनडे मैचेस खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने 84 और भारत ने 57 मैच जीते। ऑस्ट्रेलियाई टीम 2023 में भारत को होम ग्राउंड में वर्ल्ड कप फाइनल भी हरा चुकी। अदाकार हसाम काजी आज हम में होते तो 64वीं सालगिरह मना रहे होते। 1964 में पैदा होने वाले अदाकार हसाम काजी का ताल्लुक क्वेटा से था। हसाम काजी के मशहूर ड्रामा सीरियल्स में मारवी, इमरजेंसी वार्ड, कशकोल शामिल हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल कुछ देर बाद। पहले सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 2 बजे दुबई में टकराएंगी। दोनों टीमें अपने अपने ग्रुपों में नाकाबिले शिकस्त हैं।